नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली ऑनलाइन क्लासेज में आपने भक्ति काल के बारे में अध्ययन किया। आज भी हम भक्ति काल के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन आज भक्ति काल में आज का टॉपिक है राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा दोनों ने ही भक्ति काव्य में वैशिष्ट्य प्रदान किया है। राम भक्ति धारा में अनेक कवि हुए, किंतु राम भक्ति धारा का साहित्यिक महत्व अकेले तुलसी के कारण है। राम काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली है रामचरित प्रमुख विषय। इस काव्य धारा में सभी कवियों ने विष्णु के अवतार भगवान राम को अपनी कविता का विषय बनाया है। इनके राम शील, शक्ति और सौंदर्य की साकार प्रतिमा है। यानी कि राम भक्ति काव्य की पहली विशेषता है कि इसमें राम के चरित्र का गुणगान किया गया है। दूसरी है सेवक सेव्य भाव की भक्ति, अर्थात इनकी जो भक्ति है उसमें परमात्मा को सेव्य बताया गया है और भक्त को सेवक। इस धारा के कवियों ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्व दिया है। इनकी भक्ति दास्य भाव की है। उन्होंने स्वयं को भगवान राम का सेवक माना तथा राम को अपना स्वामी माना है। इस प्रकार की भक्ति के कारण इस काव्य में लघुता, दीनता, उदारता, आदर्शवादिता, नम्रता आदि भावों की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। तीसरी विशेषता है स्वांत सुखाय रचना। राम भक्ति काव्य धारा के अधिकांश कवियों ने स्वांत सुखाय की रचनाएं की है। इन्होंने किसी राजा, महाराजा या विशिष्ट व्यक्ति का गुणगान नहीं किया है। तुलसी ने तो इस विषय में स्पष्ट घोषणा की है कि किने प्राकृत जन गुण माना, सिर धुनि गिरा लागी पछी ताना। चौथी विशेषता है समन्वय की भावना। राम काव्यधारा में समन्वय की भावना के भी दर्शन होते हैं। इस काव्यधारा के कवियों ने अपने समय के प्रचलित विभिन्न मतों एवं विचारधारा का समन्वय स्थापित करके लोक कल्याण को आगे बढ़ाया। राम भक्त कवियों ने मुख्यतः सगुण एवं निर्गुण भक्ति के भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न किया। तुलसी ने स्पष्ट रूप से कहा, अगुणहि नगुणहि नहीं कछु भेदा, यानी कि निर्गुण और सगुण में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। राम भक्त कवियों ने ज्ञान, भक्ति और कर्म में सुंदर समन्वय स्थापित किया। भाव यह है कि इस काव्यधारा के कवियों ने समन्वय की भावना को विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया है। यानी कि राम भक्ति का जो काव्य है उसमें समन्वय, यानी कि दो विरोधी चीज़ों में आपस में कंप्रोमाइज़, यानी कि एकता स्थापित करने की कोशिश की है। पांचवी विशेषता है शिवम की भावना। राम काव्य में शिवम की भावना अर्थात लोक मंगल की भावना के दर्शन होते हैं। इस काव्यधारा के कवियों ने समाज को निवृत्ति की ओर अग्रसर नहीं किया, वरन सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए उच्च भूमि को प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान की है। यानी कि ये जो काव्य है उसमें समाज से भागने की ओर नहीं दिखाया गया है, बल्कि समाज में रहकर उनके कर्मों को करने के लिए प्रेरित किया गया है। जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए किस तरह से अपने राजमहल से वन को गमन करते हैं। छठी विशेषता है मर्यादा की प्रधानता। राम भक्त कवियों ने लोक मर्यादा को विशेष महत्व दिया है। उसी का परिणाम है कि इस काव्यधारा में भारतीय जीवन का मर्यादित और संयत रूप देखने को मिलता है। इसमें जिन पात्रों का चित्रांकन किया गया है वे सदैव ही मर्यादा का ध्यान रखते हैं। जैसे राम माता के सामने सीता को समझने में संकोच करते हैं। राजा दशरथ वचनों की मर्यादा में बंधे होने के कारण
राम को न चाहते हुए भी वन जाने की आज्ञा दे देते हैं। अर्थात इनके जो भी पात्र हैं उनमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा को दिखाया गया है। राम जो कि अपने पिता के आज्ञाकारी होने के कारण अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में प्रस्थान करते हैं, साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी भी जाते हैं। इसी तरह दशरथ भी अपने वचनों में बंधे हुए हैं, जिनके कारण उनको राम को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा।